नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 111। इससे पिछली वाली क्लास में हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 111, आर्टिकल 111, अनुच्छेद 111 में इसका प्रावधान है। वीटो शब्द का पर्टिकुलर मतलब क्या होता है? ये जो वीटो शब्द है, इस वीटो शब्द का मतलब होता है किसी चीज के लिए मना कर देना, टू डिनाई, मना कर देना, निषेध कर देना, किसी चीज को रोक देना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और इस वीटो पावर का प्रयोग करता क्यों है राष्ट्रपति? विधेयक को पारित करने के संदर्भ में, ठीक है, फॉर पैसेज ऑफ ए बिल, किसी भी बिल या विधेयक को पारित करने के संदर्भ में भारत का राष्ट्रपति वीटो शक्तियों का प्रयोग करता है। विधेयक को पारित करने के संदर्भ का क्या मतलब है? देखो, भारत राज्य में नियम कानून बनते कैसे हैं, उसका एक प्रोसेस आपको पता है, नॉर्मल सा प्रोसेस है। सबसे पहले प्रपोजल या प्रस्ताव आता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कुछ पर्टिकुलर बिल ऐसे होते हैं, जैसे धन विधेयक हो गया, वित्तीय विधेयक हो गया, वो केवल लोकसभा में आता है। तो सबसे पहले प्रस्ताव या प्रपोजल आता है। उसके बाद अगर लोकसभा में आया है तो लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसके ऊपर बिल नंबर चढ़ाता है, उसके बाद वो बिल बन जाता है। अगर वो राज्यसभा में प्रस्ताव आता है तो राज्यसभा का सभापति, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उसके ऊपर बिल नंबर चढ़ाता है, वो बिल बन जाता है। तो जब प्रस्ताव या प्रपोजल आता है इन दोनों सदनों में कहीं पर भी, तो उस सदन का जो मालिक है, अगर लोकसभा में आया है तो कौन? स्पीकर है, अध्यक्ष है, और राज्यसभा में आया है तो चेयरमैन या सभापति है, और उसके ऊपर कुछ नंबर चढ़ाते हैं, वो बिल बन जाता है। मान लेते हैं लोकसभा के अंदर ये बिल आया है, तो पहले लोकसभा में पास होगा, उसके बाद राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। और यहां पर राष्ट्रपति अगर अनुमति दे देता है तब जाके ये एक्ट या अधिनियम बन जाता है। और सिंपल भाषा में एक्ट या अधिनियम को हम बोलते हैं नियम या लॉ, ठीक है, नियम या लॉ बन गया है। तो प्रस्ताव आया है, ठीक है, ये जो दोनों सदनों के अध्यक्ष है, एक में हम सभापति बोलते हैं, एक में हम कौन बोलते हैं? अध्यक्ष बोलते हैं। ये इसके ऊपर बिल नंबर चढ़ाते हैं, उसके बाद इसको बिल बोला जाता है। ये बिल इन तीनों प्रोसेस से पास हो जाएगा तो ये एक्ट या अधिनियम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? नियम बन जाएगा, एक लॉ बन जाएगा। अब इसको भारत राज्य में इंप्लीमेंट करने से, लागू करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो विधेयक को पारित करने के संदर्भ में ये जो बिल या विधेयक है, इसको पारित करना है या नहीं करना है, इस प्रोसेस के बीच में हमारा राष्ट्रपति आता है अंतिम टाइम पे, तो वो मना भी कर सकता है, पास भी कर सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भारत का राष्ट्रपति वीटो शक्तियों का प्रयोग करता है बिल को पारित करने के संदर्भ में, कि वो बिल को अनुमति देगा या नहीं देगा, ठीक है, या इसको लंबा कर देगा या निलंबित कर देगा, जो भी है। और भारत के राष्ट्रपति के रेस्पेक्ट में देखें तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं, 3 प्रकार की वीटो पावर है भारत के राष्ट्रपति का। ये जो चौथे प्रकार का वीटो पावर लिखा है, ये भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। मैं आपको समझाऊंगा जरूर कि इस चौथे प्रकार में होता क्या है। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्ण वीटो की। पूर्ण वीटो या अत्यांतिक वीटो भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। कोई भी बिल या विधेयक लोकसभा में, राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, और अगर हमारा राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है, ठीक है, अपना असेंट प्रोवाइड नहीं करता है, अनुमति नहीं देता है, डायरेक्ट मना कर देता है, इसका मतलब है कि उन्होंने उसके ऊपर पूर्ण वीटो लगा दिया, अत्यांतिक वीटो लगा दिया, एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया। उसके बाद दूसरा आता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो को इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि किसी चीज को निलंबित करना, देर कर देना। तो कोई भी बिल या विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद जब भारत के राष्ट्रपति के पास जाता है, तो अब वो मना नहीं करेंगे, अब वो डायरेक्टली मना नहीं करेंगे, अनुमति नहीं देंगे। वो क्या करेंगे? इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज देंगे, इसको पुनः विचार के लिए भेज देंगे। वो बोलेंगे कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि इस पैराग्राफ में कुछ संशोधन करने की जरूरत है, यहाँ पे कुछ सुधार कर लो, संशोधन कर लो, उसके बाद लेके आना। तो निलंबनकारी वीटो का मतलब होता है जब भारत का राष्ट्रपति किसी बिल या विधेयक को पुनः विचार के लिए भेज दे, रिकंसिडरेशन करने के लिए भेज दे, मंत्रिमंडल को वापस बोले कि भाई एक बार संशोधन कर लो, यहां मुझे कुछ दिक्कत लग रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? निलंबनकारी वीटो। अब निलंबनकारी वीटो के बारे में एक और जानकारी प्राप्त करो। मान लो राष्ट्रपति ने बिल को पुनर्विचार के लिए भेज दिया, यहां पर हमारी लोकसभा में आ गया है और लोकसभा ने कुछ संशोधन कर दिया, कुछ सुधार कर दिया, तो इसको डायरेक्ट बाईपास नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखना।
कुछ संशोधन या सुधार करने के बाद इस बिल को डायरेक्ट बाईपास नहीं किया जाएगा, इसको वापस से उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मतलब लोकसभा से गुजरेगा, राज्यसभा से गुजरेगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचा जाएगा। बाईपास कभी नहीं किया जाता है, चाहे एक शब्द ही उसमें चेंज किया गया हो, लेकिन वापस से इसी प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरे प्रकार का वीटो बेटा जेबी वीटो। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो क्या होता है? यह भारत के राष्ट्रपति के पास है। कोई भी बिल या विधेयक लोकसभा में पास होके गया, राज्यसभा में पास होके गया, भारत के राष्ट्रपति के पास जाके पहुंचा। अब भारत का राष्ट्रपति ना ही मना कर रहा है, ना ही पूर्ण रूप से मना कर रहा है, ना ही पूर्ण वीटो लगा रहा है, और ना ही उसको पुनः विचार के लिए भेज रहा है, ना ही उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहा है, ना ही निलंबनकारी वीटो लगा रहा है। तो ना ही भारत का राष्ट्रपति उसके ऊपर पूर्ण वीटो लगाए, ना ही डायरेक्ट मना करे, और ना ही उसको पुनः विचार के लिए भेजे, रिकंसिडरेशन के लिए भेजे। और अनिश्चित काल के लिए जब भारत का राष्ट्रपति किसी बिल को बिना मना किए या बिना वापस भेजे अनिश्चित काल के लिए, इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए रख लेता है, तो हमें ऐसा लगता है कि भारत के राष्ट्रपति ने इसको अपनी जेब में धर लिया है। भाई ना ही मना कर रहे हो, ना इसको पुनर्विचार के लिए भेज रहे हो, और अनिश्चित काल के लिए बिना कोई समय सीमा बताए जब भारत का राष्ट्रपति किस बिल को अपने पास रख ले रहा है, मतलब भारत के राष्ट्रपति ने उसको अपनी जेब में धर लिया, पॉकेट में रख लिया है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? जेब या पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो ये तीन प्रकार के वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास है। पूर्ण वीटो का मतलब होता है डायरेक्ट मना कर देना, अपनी अनुमति या सहमति ना देना। निलंबनकारी वीटो का मतलब होता है पुनः विचार के लिए भेज देना, रिकंसिडरेशन के लिए भेज देना। और पॉकेट या जेबी वीटो का मतलब होता है कि ना ही मना करना, ना ही पुनः विचार के लिए भेजना। अनिश्चित काल के लिए भारत का राष्ट्रपति जब किसी बिल या विधेयक को अपने पास रख लेता है, उसे हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। हमारे राष्ट्रपति के पास ये तीन ही प्रकार के वीटो है, लेकिन एक चौथे प्रकार का भी वीटो पावर होता है। यह भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, और इसका नाम है योग्य या विशेषित वीटो। क्वालिफाइड वीटो के नाम से हम जानते हैं। क्वालिफाइड वीटो या योग्य वीटो का मतलब होता है, जैसे राष्ट्रपति के पास में कोई बिल या विधेयक पहुंचा, दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास बिल पहुंचा और राष्ट्रपति ने उसके ऊपर पूर्ण वीटो लगा दिया, मना कर दिया। यदि राष्ट्रपति ने इसके ऊपर पूर्ण वीटो लगा दिया, मना कर दिया है, उसके बाद क्या होगा? अगर ये दोनों सदन 2/3 के विशेष बहुमत से, यहां पर अब हमें चाहिए प्रभावी बहुमत। भारत का राष्ट्रपति अगर मना कर देता है, पूर्ण वीटो लगा देता है, उसके बाद अगर दोनों सदनों में इसको प्रभावी बहुमत मिल जाता है, 2/3 का बहुमत लोकसभा में और 2/3 का बहुमत राज्यसभा में, तो इसको फिर पास माना जाएगा। यहां पर अब राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। अगर इस बिल को दोबारा विशेष बहुमत के साथ, प्रभावी बहुमत के साथ पास कर दिया जाता है दोनों सदनों के द्वारा, तो अब भारत के राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। अब यह बिल अपने आप में पास माना जाएगा, अब ये एक्ट या अधिनियम बन जाएगा। इसलिए हमने इसको नहीं अपनाया है। ये केवल अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। जब आपको पता है कि अगर राष्ट्रपति पूर्ण वीटो लगा भी दे, इसका साइड इफेक्ट देखो क्या है चौथे वाले का, कि राष्ट्रपति ने पूर्ण वीटो लगा दिया, तो मान लो कि अगर आप लोग मेजोरिटी में है, बीजेपी गवर्नमेंट मेजोरिटी में है, दोनों सदनों में 2/3 का विशेष बहुमत लेकर इसको पास करवा दिया, तो राष्ट्रपति की जरूरत ही नहीं है। कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास आपने भेजा, राष्ट्रपति ने पूर्ण वीटो लगा दिया, आपने 2/3 का विशेष बहुमत यहां पर वापस से पास करवाया, यहां पर वापस से पास करवाया, उसके बाद ये अपने आप क्या बन जाएगा? एक्ट या अधिनियम बन जाएगा। राष्ट्रपति की जरूरत ही नहीं है। तो इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है कि जब आपको पता है कि राष्ट्रपति की जरूरत ही नहीं है, 2/3 का विशेष बहुमत करके दोनों सदनों में अगर दोबारा पास कर देंगे, तो ये एक्ट, अधिनियम या नियम कानून बन जाएगा। तो ये चौथे प्रकार का वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। अगर राष्ट्रपति पूर्ण वीटो लगा देता है और दोबारा प्रभावी बहुमत से ये दोनों सदन इसको पास कर देते हैं, विशेष बहुमत से 2/3 के बहुमत से दोनों सदन पास कर देते हैं, तो ये पास माना जाएगा। ये चार प्रकार के वीटो होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है आंसर में क्या लगाना, भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो है। अब हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने कब कब वीटो पावर का यूज किया है। भारत के राष्ट्रपति ने देखो ज्यादा वीटो पावर का यूज किया नहीं है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने 3 टाइम पर वीटो शक्तियों का प्रयोग किया है। एक बात है 1954 में, 1954 में पूर्ण वीटो लगाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किस बिल पर? पेप्सू विनियोजन विधेयक, पेप्सू एप्रिसिएशन बिल आया था पंजाब के लिए। पहले पंजाब का नाम था पेप्सू, पेप्सू का मतलब होता है पंजाब
एंड ईस्ट पटियाला स्टेट्स यूनियन, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन विनियोजन बिल आया था। इस वक्त आपको पता है कि पंजाब में क्या लगी हुई है, आपातकाल, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। 1951 से 1956 तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन रहा है, लगभग 5 साल। तो ये राष्ट्रपति शासन के बीच का टाइम पीरियड है। तो इस टाइम पीरियड में उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे पेप्सू एप्रिसिएशन बिल। इस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बार वीटो पावर लगाई थी, पूर्ण वीटो लगाया था, ठीक है, थोड़ी देर के लिए लगाया था, अपनी सहमति नहीं दी थी, है ना। दूसरा टाइम पीरियड आता है 1986 में पॉकेट वीटो लगाया है ज्ञानी जैल सिंह ने। ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो लगाया है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। देखो अच्छा, ज्ञानी जैल सिंह ने यह पॉकेट वीटो क्यों लगाया, जरा ध्यान से समझना। ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति किसने बनाया था, इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी की 1984 में आपको पता है कि डेथ हो जाती है। इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे भी बिल आया था, उस वक्त पास नहीं हो पाया था। उसके बाद जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट आती है तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने कुछ संशोधन करके, कुछ अमेंडमेंट करके 1986 में इसको वापस से पेश किया लोकसभा और राज्यसभा में, तो ये पास हो गया था। जब ये ज्ञानी जैल सिंह के पास गया तो ज्ञानी जैल सिंह ने देखा कि यार मैडम, इनकी माताजी जो बना के गई थी वैसा तो नहीं है, बेटे ने कुछ गड़बड़ कर दिया है ना, कुछ सुधार या संशोधन कर दिया है। इस वजह से उन्होंने पॉकेट वीटो लगा दिया, ना ही मना किया था, ना ही उसको पुनः विचार के लिए भेजा था, उसको कुछ समय के लिए, ऐसा कहते हैं कि 2-3 सप्ताह के लिए अपने पास रख लिया था। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक है 1991 में पूर्ण वीटो लगाया गया था। आर वेंकटरामन राष्ट्रपति थे उस वक्त, और उन्होंने लगाया था सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन। देखो 1991 में जो सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका वेतन भत्ता और पेंशन को बढ़ाने के लिए एक बिल लाया गया था कि इनकी पेंशन, इनका वेतन, इनका भत्ता, इनकी सैलरी अलावेंस और इनकी पेंशन को बढ़ाया जाए। तो उस वक्त भी आर वेंकटरामन ने अपनी सहमति नहीं दी थी, 4-5 दिन या 8-10 दिन इसको डिले कर दिया था। लेकिन ये दोनों नहीं माने जाते हैं। कई बार जो मेन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का यूज किया है, और वो है ज्ञानी जैल सिंह, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर किया है। उसके अलावा 2 बार पूर्ण वीटो का प्रयोग भी किया गया है नॉर्मली तौर पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आर वेंकटरामन इन बिलों के ऊपर, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कुछ प्रश्न जो बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति वीटो पावर लगा सकता है या नहीं। अगर संविधान संशोधन से संबंधित कोई बिल आया है, भारत की जो संविधान की किताब है उसमें चेंज करने से संबंधित, बदलाव से संबंधित कोई बिल आया है जिसको हम बोलते हैं संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो ध्यान रखना भारत का राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो नहीं लगा सकता है, उसको अनुमति देनी ही पड़ेगी। ये काम कर दिया था भाई इंदिरा गांधी ने। कब किया था इंदिरा गांधी ने काम, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 इंदिरा गांधी ने किया था, और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया और यह कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर किसी प्रकार का वीटो नहीं लगाएगा, तो इसके ऊपर वीटो नहीं लगा सकता, इस बात का ध्यान रखना। समय सीमा, भारत के राष्ट्रपति की कोई समय सीमा नहीं है कि वो किसी भी बिल को कंसीडर करने के लिए उस पर कितने समय बाद विचार करेंगे, ठीक है। तो देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर द कंसीडरेशन ऑफ ए बिल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति किस बिल पर निर्णय लेने के लिए, विचार करने के लिए कितना समय लेंगे, इसकी समय सीमा का भारत के संविधान में कोई भी वर्णन नहीं है। इस बात का ध्यान रखना कि कितना टाइम लेंगे किसी बिल पर विचार करने के लिए। वो प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट, भारत का मालिक है, उसकी अपनी मर्जी है। अच्छा, राज्यपाल किस अनुच्छेद के माध्यम से वीटो पावर का यूज करते हैं। राज्यपाल के पास है अनुच्छेद 200, जैसे भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के माध्यम से वीटो पावर है, वैसे राज्यपालों के पास, गवर्नर के पास है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 ये कहता है कि राज्य का राज्यपाल किसी बिल को, किसी भी विधेयक को या बिल को अनुमति दे सकता है, मना कर सकता है, और यदि उसको लगता है तो राष्ट्रपति के लिए उसको आरक्षित रख सकता है।
राष्ट्रपति के लिए उसको रिजर्व रख सकता है कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक बार मैं हमारे राष्ट्रपति महोदय से पूछूंगा। तो अनुच्छेद 200 में है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल या गवर्नर किसी बिल को अनुमति दे सकता है, मना कर सकता है, या भारत के राष्ट्रपति के लिए उस बिल को आरक्षित रख सकता है कि भाई मैं बड़े मालिक से पूछकर बताऊंगा उनकी इस पर क्या राय है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हमने पढ़ी है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, 3 प्रकार के वीटो पावर है भारत के राष्ट्रपति के पास। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।